तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, हमने पाइथन के लिए पूरी एक सीरीज चालू किया लिए, तो इसके अंदर हम पाइथन से रिलेटेड पूरे जो भी उसके टॉपिक है वो वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो ये हमारा 13वां वीडियो है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर टपल क्या होता है। और अब हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था टपल क्या, सॉरी, पाइथन के अंदर लिस्ट क्या होती है, उसे कैसा बनाते, क्रिएट कैसा करते, वो सब देखा था। तो आज हम देखेंगे टपल। अब टपल और जो लिस्ट है वो सिमिलर ही होती है, सिर्फ कुछ डिफरेंट होता है, वो देखेंगे हम उसमें क्या डिफरेंस रहता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ हमारे साइट पे, जिसे हम रेफर कर रहे हैं, सॉरी प्रिफेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन में टपल क्या होता है। अब हमने वेरिएबल्स को देखा है, वेरिएबल्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स के अंदर हमारी कोई वैल्यू रहती है, इंटीजर स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टपल रहता है पाइथन के अंदर, टपल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम सिंगल वेरिएबल के अंदर क्या करते थे, एक सिंगल वैल्यू वहाँ पे स्टोर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम पाइथन के अंदर जब टपल क्रिएट करते हैं तो हम एक टपल बनाते हैं और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, यहाँ देख लो एक बार। तो ये हमारा टपल है, टपल का नाम ये है। और हम टपल जब क्रिएट करते हैं तो उसे राउंड ब्रैकेट की मदद से उसे क्रिएट करते हैं। हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट से, लेकिन टपल को हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं। एक डिफरेंस हो गया उसके अंदर। और यहाँ पे देखिए, टपल इज कलेक्शन विच इज ऑर्डर एंड अनचेंजेबल। अब यहाँ पे टपल आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन ए सिंगल वेरिएबल। ये वही बोल रहा है, हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं जब हम टपल बनाते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, अब हम लिस्ट के अंदर क्या कर सकते थे, अगर हम लिस्ट बनाते थे तो उसके अंदर जो भी आइटम या फिर जो भी वैल्यू रहती थी उसको हम चेंज कर सकते थे या फिर रिप्लेस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम एक बार टपल क्रिएट करते हैं तो उसके बाद हम उसके अंदर के जो वैल्यूज या फिर वेरिएबल, सॉरी, वैल्यूज जो भी रहती है उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते या फिर रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये कैसा मैं बताऊंगा आपको। आपसे सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ और हमारे पाइथन वाले फोल्डर में आता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे वीएस कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ। अब ये मैं हर वीडियो में बता रहा था आपको, अब ये मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। तो हम यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, इसे कट कर दूंगा और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा, टपल डॉट पी वाई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टपल क्रिएट करेंगे सिंपल। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमें टपल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो भी आपको नाम डालना है वो डाल दो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, डेटा डाल देता हूँ, ये हमारा टपल का नाम हो गया। बाद में आपको इक्वल टू देख के यहाँ पे ये जो राउंड ब्रैकेट रहते हैं वो लगाना है और इसके अंदर आपको जो भी वैल्यू देना है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ 1 2 5 7। अगर आपको स्ट्रिंग देना है तो आप स्ट्रिंग भी दे सकते हो, क्योंकि हम एक ही टपल के अंदर मल्टीपल टाइप के जो वैल्यूज रहते हैं वो भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये 1 2 5 6 इंटीजर हो गया। अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग करता हूँ कुछ इस प्रकार, तो ये हमारा टपल क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे प्रिंट करके देखेंगे। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल हम प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे से मैं रन कर दूंगा। अब रन करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टपल यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसके लेंथ देखना है तो हम यहाँ पे एलियन ये वाली मेथड यूज कर सकते हैं और यहाँ पे इसे सेव करके यहाँ पे रन कर दूंगा मैं इसे। अब आप रन यहाँ से भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे फाइल का नाम डाल के भी इसे रन कर सकते हो। जैसे कि पाइथन आपको डालना है, बाद में आपको आपकी फाइल का नाम डाल देना है, जो कि हमारा क्या है, टपल, और यहाँ पे एंटर मारना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टपल की लेंथ है वो यहाँ पे आ गई है 1 2 3 4 5। अगर आपको इसका टाइप चेक करना है आप यहाँ पे टाइप भी चेक कर सकते हो टाइप की मदद से, सॉरी, पर मैं इसे यहाँ पे रन कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो क्लास आ गया और टपल आ गया। और आपको एक बात ध्यान में रखना है, जब हम टपल क्रिएट करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे टपल के अंदर एक वैल्यू देता हूँ तो यहाँ पे हमारे टपल हो गया है क्या, नहीं होता है, कि तो जब सिंगल वैल्यू रहती है वो टपल यहाँ पे मान्य नहीं करता है। अब यहाँ पे इसके अंदर एक ही वैल्यू है, अगर मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ये क्लास बता रहा है वो इंटीजर बता रहा है, कि तो जब हम टपल क्रिएट करते हैं वहां पे एक से ज्यादा वैल्यू रहना चाहिए या फिर एक वैल्यू के बाद यहाँ पे कॉमा रहना चाहिए, तभी वो आपको टपल रिटर्न करेगा। नहीं तो आपको जो ये इंटीजर दिख रहा है ये इंटीजर रिटर्न करेगा। या फिर यहाँ पे अगर स्ट्रिंग रहती थी कुछ इस प्रकार, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। कि तो जब हम एक ही वैल्यू डालते हैं, ये डेटा मतलब वेरिएबल के अंदर यहाँ पे एक वैल्यू डालते हैं, तो ये क्या समझता है, ये वो स्ट्रिंग टाइप का, मतलब उसके अंदर जो भी टाइप का वहाँ डेटा रहेगा वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रहेंगी उसकी, और वो वहाँ पे सिंगल है इसलिए वो वहाँ पे उसे एक ही वैल्यू मान्य करेगा, उसके आगे की मान्य नहीं करेगा। जैसे कि अब हम ये टपल के यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा रहे तो है, लेकिन वो मान्य नहीं करेगा। अब ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे
ये हमारा वेरिएबल क्रिएट करते इसके अंदर स्ट्रिंग डालते हैं, ये और ये सेम हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसके अंदर ये और ये सेम हो जाता है। ये टपल, अब ये टपल ने मान्य करेगा कि, तो ये मैं आपको अभी बताया, ये और ये दोनों का मतलब सेम ही है कुछ इस प्रकार। अब मैं जब सेव करूंगा तो ये हमारा आपको मालूम है स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, क्यों, तो ये हमने सिंगल वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर करे। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, जब भी हम टपल क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम सिंगल वैल्यू नहीं डालेंगे, डाल सकते हैं लेकिन वो आप उसे टपल कंसिडर नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है, आपको एक वैल्यू डालना है, बाद में कॉमा दे देना है, फिर बाद में आपको वहाँ पे वैल्यू डालो मत डालो। ये हो गया हमारा टपल। अब मैं इधर क्लियर कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं टपल अब हमें रिटर्न कर रहा है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे टपल क्रिएट कर सकते हैं। और अब आपको यहाँ पे देखेंगे हम, एक मिनट, यहाँ पे और क्या बताना है आपको। यहाँ पे ऑर्डर ये तो हमने देख लिया है। हाँ, ये यहाँ पे अलाउ डुप्लीकेट, हाँ ये डुप्लीकेट अलाउ करता है, मतलब मल्टीपल वैल्यू एक, जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डबल वैल्यू डालता हूँ, जैसे कि 1,1,2 ऐसी कुछ प्रकार। अब 1 हमने डबल डाले तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे हम डाल देंगे डेटा और इसे रन कर देंगे, तो ये हमको जैसा कि वैसे टपल रिटर्न कर देगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए टपल लेंथ हमने अभी देखा है, टाइप भी देखा है, ये यहाँ पे बताए वाला है, ये आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं, हमने देखा है ये बस। तो अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, लिस्ट में और इसमें मेन डिफरेंस क्या है। जो मैंने आपको बताया था, हम टपल का जो डेटा रहता है उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट का कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ये लाइन नाम पे, यहाँ पे इक्वल टू देता हूँ और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अब हमने देखे थे पिछले वाले वीडियो में लिस्ट हम कैसा क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं 2, 3, 4, 5 ये डाल देता हूँ और यहाँ पे आपको एक बार इसका टाइप भी दिखा देता हूँ प्रिंट करके। अब ये ध्यान से देखो थोड़ा, ये काम का है। यहाँ पे एक काम क्या करेंगे, टाइप देख लेंगे पहले, जो कि हमारा क्या आएगा, लिस्ट से सेव करूंगा और जो हमारी है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका टाइप लिस्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे पहले एक बार हमारी लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, लिस्ट का जो हमारा पहला इंडेक्स है, जो भी हमारा 0 नंबर पे जो भी वैल्यू, उसको रिप्लेस करता हूँ कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 की जगह मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ और यहाँ पे अब वापस प्रिंट कर देता हूँ ये को। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे थोड़ी देर के लिए हम कमेंट कर देंगे कि तो अभी हम लिस्ट एक रहे। तो मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट इसे क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे देखते पहले हमको जो भी लिस्ट है वो हमको यहाँ पे लिस्ट दिखाई दी हमारी, जो कि 2, 3, 5, 6 है। उसके बाद हमने लिस्ट में कहा जो एक वेरिएबल है इंडेक्स नंबर 0 पे, सॉरी वेरिएबल बोल रहा हूँ, जो वैल्यू है इंडेक्स नंबर 0 पे, उसको हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चेंज हो गई, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की जगह 50 आ जाएंगे। ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, हम वैल्यू चेंज हो कैसा कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंडेक्स नंबर 2 पे, सॉरी 0 पे जो वैल्यू है वो चेंज होकर 50 हो जा रही है। बाद में हम इसे प्रिंट करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिप्लेस होके यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन टप्पल हमको ये अलाउ नहीं करता है, आपको ये देखना है। अब मैं इसे कमिट कर देता हूँ और इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, एक टप्पल क्रिएट करता हूँ। अब टप्पल तो हमने क्रिएट किया वाला है, तो यहाँ पे हम सिंपल इसे अनकमेंट कर देंगे। अभी तो मैं इसे रन करूंगा तो ये हमको प्रॉपर देंगे आउटपुट, लेकिन मैं जब इसे चेंज करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे डेटा यहाँ पे 0 इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सॉरी 23 डालने की कोशिश करूंगा और इसे सेव करके राउंड करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको एरर दे रहा है, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब हम चेंज नहीं करते, ये बता रहा है। अब हम टप्पल के डेटा को कैसा चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो डालूंगा। उसमें क्या रहता है, हमको टप्पल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर लिस्ट का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, बाद में उसको टप्पल बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर मैं इसके बाद का वीडियो लाने का सोच रहा हूँ, ला लूंगा वो भी। तो आपको इतना तो समझ गया, टप्पल के अंदर हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। और टप्पल को हम राउंड ब्रैकेट से बताते हैं, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से बताते हैं। और जैसा हम जो लिस्ट के वैल्यू, जो वैल्यू हमको वैल्यू, सॉरी लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज रहती है, इंडेक्स जो भी इंडेक्स पे, उसको अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करते थे, लिस्ट के अंदर जो भी हमारा नाम रहेगा वो, और यहाँ पे जो भी इंडेक्स नंबर देंगे वो यहाँ पे हम भी टप्पल में भी हम वैसा ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू रहेंगी, अब इंडेक्स हमारा कहाँ से चालू होता है, 0 से, जो पहली वैल्यू रहेंगे 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे हमने टप्पल लिए, इसके अंदर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिए, तो वो इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, अभी 1 है, तो 1 1 हमारे सामने यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं
मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते, अगर मेरे को यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 पे देखना है तो मैं इसे सेव करके रन कर दूंगा, तो हमारे सामने यहाँ पे क्या आ जाएंगी 36 की। तो 3 नंबर इंडेक्स हमारी 0 1 2 3, यहाँ पे 3 है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे हमारे टपल के जो भी वैल्यूज रहते हैं उसको इंडेक्स के बिहाफ पे ऐसे एक्सेस कर सकते। और इसके अंदर यहाँ पे अब हो गया, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको दूसरा कुछ इसके और मेथड है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमने देखा है ऐसे तो करना कैसा देखते हैं। हाँ, जैसा हम इसे देखे, मतलब अब यहाँ पे हम पॉजिटिव इंडेक्स डाल रहे हैं तो हमको यहाँ से क्या हो रहा है, ये पहले नंबर से 0 1 2 3 4 5 ऐसा चालू हो रहा है, लेकिन हमें माइनस में देना है तो यहाँ पे क्या होगा, ये पीछे से स्टार्ट करेंगे -1 -2 -3 -4 -5। तो मैं यहाँ पे -2 करता हूँ तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, -1 पे 5 है, फिर -2 पे 36 है। जब हम माइनस में वैल्यू देते हैं इंडेक्स की तो वो पीछे से चालू होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब मैं इसे रन करूंगा तो हमारे सामने 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है, और ये यहाँ पे ये तो ये बता रहा है। और अगर आपको पर्टिकुलर ये इंडेक्स से लेके वो इंडेक्स तक आपको वैल्यू एक्सेस करना है टपल की, तो ये हमने देखा था लिस्ट में और इसमें सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कुछ उसमें। हम लिस्ट के लिए भी ऐसा ही करते। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इंडेक्स नंबर 2 से चालू करता हूँ, कोलन देता हूँ, हमको क्या कौन से इंडेक्स तक चाहिए 4, तो मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे इंडेक्स नंबर 2 से चालू होगा, लेकिन ये जो हमने सेकंड वाली जो यहाँ पे वैल्यू दी है उससे -1 आ जाएगा, मतलब इंडेक्स नंबर 3 तक आ जाएगा। अब हमारे इंडेक्स 2 बोले तो 2 से चालू होगा, 2 3, 4 को नहीं लेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है। ये 2 और ये 3 हमारे सामने कौन सी वैल्यू आएंगी, 2 और 36, यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गई है। तो इस प्रकार आपको पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू से पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू तक आपको अगर कोई वैल्यू लेना है तो आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार का यूज कर सकते हो। और आपको माइनस में लेना है तो यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार ले सकते हो, जैसे कि मैं -5 से -2 तक लूंगा। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या प्रिंट होगा, अब -5 पे क्या है हमारा, जब हम माइनस में देते हैं हमारा इंडेक्स कहाँ से चालू होता है, पीछे से। तो ये -1 -2 -3 -4 -5, तो हमारा -5 का पे 1 -5 पे 1 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4। अब ये -2 बोले तो -2 से नीचे आ जाएगा, तो हमारे को कहाँ तक देगा, -2 से नीचे 1, मतलब यहाँ पे अब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3। अब ये -2 मतलब -3 तक देगा हमको, -2 नहीं देगा। ये माइनस यहाँ पे क्या होगा हमारा, -5 हो गया, ये -4 हो गया, ये -3 हो गया। आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे हम वैल्यू देंगे उससे कम देगा, और जो यहाँ पे वैल्यू देंगे उससे स्टार्ट हो जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आपको स्टार्ट देना ही नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार छोड़ सकते हैं, मतलब आपको स्टार्ट जो उसका एलिमेंट रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पे मैं 2 देता हूँ 3, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे 0, इसका मतलब क्या है 0 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे हमारे इंडेक्स नंबर 3 तक। लेकिन ये 3 को लेंगे क्या नहीं, कि तो अभी हमने देखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 1 2, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 पे क्या है 1 है, 2 पे सॉरी 1 पे क्या है 1 है, 2 पे क्या है 2 है, और 3 वाला स्किप हो गया है। तो इसी प्रकार आपको देना है। आप यहाँ पे एंड स्टार्ट दिए, यहाँ पे एंड दिए। अगर आपको चाहिए कि आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है लेकिन एंड आखिरी तक लेना है तो आप यहाँ पे ये दे सकते हैं, मतलब 2 नंबर इंडेक्स से चालू होगा, वो जितने भी उसके आगे वैल्यूज रहेंगे वहाँ पे वो आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ का मतलब नहीं है, वो चलता रहेगा। यहाँ पे देख सकते अब ये 0 है, ये 1 है, और यहाँ पे 2 है, 2 से चालू हो रहा है। यहाँ पे देख सकते 2 36। अब आगे यहाँ पे कितनी भी वैल्यू रहेंगी तो वो प्रिंट होते जाएंगी कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे आप देख सकते। अब यहाँ पे और है मेथड जो कि मैं पूरे नहीं बता सकता हूँ कि तो बहुत वहाँ पे टाइम चल जाएगा, सॉरी। अपडेट, अब यहाँ पे देखिए अपडेट। अब यहाँ पे अपडेट करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये बताया वाला है लिस्ट में, फिर उस पर अपेंड वो करके हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ और मेथड है, जो मेन कंसेप्ट था हमारा टपल का वो तो मैंने बता दिया है। आज अब आगे आप यहाँ पे जो भी मेथड है वो उसके चेक कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर पेमेंट शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।